जोड़ा क्यों जाता है? शिक्षा मित्र अनुदेशक को छात्र शिक्षक अनुपात में जोड़ा क्यों जाता है? तो जोड़ा इसलिए जाता है कि सरकार को नई भर्ती न करना पड़े। प्राथमिक में 30 का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अनुपात होता है, जूनियर में 35:1 का अनुपात होता है, लेकिन जब शिक्षा मित्रों को शामिल कर लेते हैं तो प्राथमिक में 22:1 का अनुपात हो जाता है और जूनियर में जब अनुदेशक को शामिल कर लेते हैं तो 29:1 का अनुपात हो जाता है। जबकि 30 और 35 तो ये तो कहते हैं हमारा अनुपात तो उससे ज्यादा हो गया, तो अब हम भर्ती क्यों करें? तो दिखाने का मुख्य उद्देश्य इनका ये रहता है कि सरकार को भर्ती ना करना पड़े, शिक्षकों की भर्ती ना हो, बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उसको रोजगार न मिल पाए, वो शिक्षक के रूप में समाज की सेवा न कर पाए, इसलिए ये समानुपात अनुपात बनाया जाता है सर। लेकिन जब सुविधाएं देने की बात होती है, तब कहा जाता है कि अरे आप तो संविदा कर्मी हो। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है सर। आप देखते होंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से या माननीय हाई कोर्ट से जब कोई फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो इनके मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि देखिए ये हमारी सरकार है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और जब वही फैसला हम अनुदेशकों के पक्ष में आता है, शिक्षा मित्रों के पक्ष में आता है या संविदा कर्मियों के पक्ष में आता है तो ये सरकार उस आदेश को पढ़ने का भी काम नहीं करती है। इनको आदेश को पढ़ने में कई साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा 3 जुलाई 2019 को आदेश आया माननीय लखनऊ हाई कोर्ट से कि अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से 17,000 दीजिए। 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश आया कि अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से 17,000 दीजिए। सरकार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो फैसला अनुदेशक के पक्ष में था और वही फैसला इनके पक्ष में आता है तो सरकार रातों रात, आपने देखा होगा 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों के विपक्ष में फैसला आया, ये सरकार रातों रात उस आदेश को लागू कर दी और कहने लगी कि हम देखिए शिक्षा मित्रों के खिलाफ ये फैसला आया है और हमारी सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है। अरे उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। आज तक सरकार इसको लेकर नहीं आई, आज तक इस पे सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए तो शिक्षा मित्र के साथ साथ अनुदेशक भी समान कार्य समान वेतन के हकदार हैं, लेकिन आज तक सरकार का इस पे स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें देना है। जब देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात सरकार नहीं मानती है और जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो रातों रात प्रधानमंत्री जी आते